नमस्ते बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़ लिख रहे हैं और खुश हैं घर में। सावधान रहिए, घर से बाहर मत निकलिए और अपने आप को कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच से विकसित करे रहिए। देखिए कि बाहर की जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके दिलो दिमाग पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक असर न डालें। बच्चों, पिछली बार हमने किया था मीरा के पद, और आप लोग अपनी नोटबुक, अब तो टेक्स्ट बुक भी आ गई होगी आपके पास, वो लेकर के आ जाइए। काव्य सौंदर्य हो चुका, मीरा के पद खत्म हो चुका था। आज हम जो करने वाले हैं वो है डायरी का एक पन्ना। चलिए निकालिए टेक्स्ट बुक। डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक हैं सीताराम सेक्सरिया जी। लेखक परिचय। डायरी का एक पन्ना, लेखक सीताराम सेक्सरिया जी। जन्म 1892 और मृत्यु 1982। 82 को 82 कहते हैं हिंदी में। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेक्सरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेक्सरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेक्सरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला था। स्वाध्याय खुद से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। चलिए पाठ पर चलते हैं। पाठ प्रवेश देखिए बच्चों। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई थी। अलख जगाई मतलब एक चेतना जगाना, लोगों को जागरूक बनाना, प्रेरित करना कि वो आगे आए और देश को स्वतंत्रता दिलवाने में अपना सहयोग दें। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व छोड़कर तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह सिलसिला, यह क्रम आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। अब इस पाठ में 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। ये पाठ कौन से दिन लिखा गया? ये डायरी का एक पन्ना। इस डायरी के एक पन्ने का लेखन 26 जनवरी 1931 के दिन जो कुछ हुआ था उस चीज़ का लेखा जोखा उन्होंने डायरी में लिखा है। कैसे कैसे जुल्म ढाए गए, कैसे
फिर भी रुके नहीं, देश की आज़ादी के लिए काम करते रहे। ये इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। डायरी का एक पन्ना आपके सामने है बच्चों स्क्रीन पर। ये करने से पहले आज की डेट डाल लो नोटबुक में। पाठ का नाम लिखिए, लेखक का नाम सीताराम सेक्सरिया और शब्दार्थ। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ लिखना है धीरे धीरे। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी वो सब, और कुछ अच्छी चीज़ें बता दी गई तो वो भी आप नोट डाउन करते रहिएगा। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर है, अमर दिन। आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष, पिछले वर्ष अपना हिस्सा बहुत मामूली था, साधारण मामूली था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में ही 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, और इस तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। सो बच्चों देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन कौन से दिन? 26 जनवरी 1931 के दिन पूरे कलकत्ता में एक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दिन बच्चों किसी को ये नहीं बोलना पड़ा कि तुम ऐसे ऐसे ये काम करो। जो जितना अपना योगदान दे सकता था सबने अपना योगदान दिया। ठीक है, घर घर जाके कार्यकर्ताओं को समझाया गया था कि क्या क्या करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। प्रायः सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों से, बच्चों देखिए ये हिंदी अंग्रेजी का शब्द है लेकिन उसको हिंदी में लिखा गया है। आप चाहे तो उसके ऊपर एक चंद्र बिंदु रख सकते हैं, सिर्फ चंद्र बिंदी नहीं, तो वो अंग्रेजी का साउंड देने लगेगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे मोटर लॉरियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस तो इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों, मैदानों और को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। क्यों भाई? ताकि हिंदुस्तानी अपने स्वतंत्रता दिवस को न मना सकें, इसलिए सारी पुलिस को किस में लगा दिया गया था? रोको, मत होने दो स्वतंत्रता आंदोलन। सारे पुलिस को इस काम में लगा दिया गया था। मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया।
श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार पकड़ लिया था और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर न जा सके। वहाँ पर भी काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सो बच्चों देखिए किस तरह से कलकत्ता के सभी लोग उस दिन, कौन से दिन, 26 जनवरी 1931 के दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन मना रहे थे। कौन से दिन? 26 जनवरी 1931 के दिन। जब सब लोग एक साथ जुट जाएं तो कितना उत्साह रहा होगा। और आज की युवा पीढ़ी अगर कक्षा में बदमाशी करती है, गलत काम करती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे उनको योगदान नहीं देते। जो गलत काम है वो गलत है, चाहे वो ए पर्सन करे चाहे बी पर्सन करे। तो कहीं न कहीं बच्चों इस आज़ादी का जो इतनी कठिनाइयों से, जो इतनी मेहनत से मिली है, हम सबको चाहिए कि हम उसका सदुपयोग करें। अपने स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों का ऋणी रहें कि जिन्होंने हमें आज़ाद भारत में सांस लेने का मौका दिया, नहीं तो हम भी गुलाम होते। Yes or no? I can remember in 10th A there are children, Vihan Dhutia, Jivisha Pandit, Hitansh has messaged me about something, so I know him also. Maheen is also there, and many children are there. Yes. So children, follow the right path. इस स्वतंत्रता आंदोलन में जहाँ लोग अपने देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़े हैं, आप अपना जीवन इस देश के विकास के लिए आगे लगाओ। उनके मेहनत को, जो स्वतंत्रता आंदोलन दिलाए, उनके मेहनत को बेकार मत जाने दो। ये मेरी सोच है और आप लोग भी इसे अपनी बनाइए प्लीज़। चलिए आगे चलते हैं। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया था। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे। अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। क्यों भाई?
फोटो क्यों निकाले जा रहे थे? बोलिए। फोटो इसलिए निकाले जा रहे थे ताकि समाचार पत्रों में छपवाया जा सके कि कलकत्ता में भी स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर बहुत सा काम हो रहा है। हम लोग यहाँ पर थे बच्चों, देख लीजिए। सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया गया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। मतलब उन्होंने प्रबंध पहले ही कर दिया था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तैयारी कर रही थी। ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखावे। रंग दिखलाना बच्चों एक मुहावरा है, असलियत न दिखाना। पर वह कब रुकने वाली थी? 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वो निराली थी। क्यों बच्चों? आज की बात क्यों निराली थी? क्योंकि हर कोई स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहा था। कोई भी ऐसा नहीं था जो कि पीछे हो। सर्वत्र नवीनता, जोश, उत्साह दिखाई दे रहा था। एक तरफ पुलिस ने रोक रखा था, दूसरी तरफ फिर भी लोग रुक नहीं रहे थे। इसलिए आज की जो बात थी वो निराली थी। आज बच्चों बस मैं इतना ही करवा रही हूँ। यहाँ से हम लोग करेंगे, मैं अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेती हूँ कि पेज नंबर 4 पर है हम लोग। यहाँ से हम कल करेंगे।